राधे राधे आप सभी को। माघ मास की संकटी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ होगी। इसे संकट चौथ व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकटी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। संकटी चौथ चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और संपूर्ण शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की शुरुआत 19 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगी। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ 2024 मुहूर्त अमृत योग सर्वोत्तम सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक। शुभ योग उत्तम सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से 7:37 तक। संकट चौथ चंद्रोदय समय माघ मास की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। संकट चौथ की पूजा विधि। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रूली और अक्षत लगाएं, फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करें। अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो वैसे MP UP वाले लोगों का भी लगभग सेम ही रहता है। संकट चौथ या तिल चौथ का पूजा विधि सेम ही होता है। तो जैसे उसमें पहले क्या करते हैं, पहले वो जिस जगह पे आपको पूजा करना है, छत पे या कहीं ज़मीन पे नीचे का आंगन में, वहाँ पे पहले गाय के गोबर साफ़ करके गाय के गोबर से लीपते हैं। लीपने के बाद वहाँ पे एक चौकी रखेंगे, बहुत नॉर्मल चौकी, उसमें चंद्रमा बना होता है। वैसे तो MP UP में पहले से ही करते आते हैं पूजा, तो उनकी अगर सासू माँ हैं तो अगर वो पूजा कर रही हैं उस चौकी को लेके, तो वही चौकी हैंड ओवर कर दिया जाता है उनके वो बहू को हैंड ओवर किया जाता है। यदि अगर नहीं है उनके यहाँ पे प्रचलन और वो करना चाहती है तो इस तरह से कर सकती हैं कि एक चौकी लेंगे, उसमें चंद्रमा बनाएंगे। चंद्रमा सिंदूर और घी, देसी घी मिलाकर चंद्रमा बनाया जाता है। मतलब एक गोला बनाया जाता है, गोला आकार दिया जाता है, उसे चंद्रमा लेते हैं। फिर उस पर तांबे का सिक्का, 2 सिक्का तांबे का होना चाहिए, 2 सिक्का रखते हैं। उस पर एक सुपारी रखते हैं। छोटी वाली सुपारी रहती है कि बड़ी वाली सुपारी रहती है? बड़ी वाली सुपारी रहते हैं कि छोटी वाली रहती है? सुपारी लेते हैं, उस पर रक्षा बांध के उस तांबे के सिक्के पे वो सुपारी गणेश जी की भावना करके वहाँ पे रखते हैं। और एक गाय के गोबर से वो मतलब सुपारी के शेप में ही देते हैं, खड़ी सुपारी के शेप में दे के उन्हें वहाँ पे विराजित किया जाता है। वो गौरी माँ के भाव से रखा जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं कि
जब पूजा विधि हो जाती है सारी, तो फिर वो वापस से वो जो सुपारी आपने रखा था और वो जो गौरी मतलब गोबर की जो आपने गौर बनाया था, उन्हें वापस से, और वो तांबे के सिक्के वापस से एक अच्छे से डिब्बे में करके, डिब्बा किसी का भी हो सकता है, स्टील का डिब्बा हो, किसी का भी डिब्बा हो, उस अच्छे से करके उस किसी सेफ जगह पे रख दें, या फिर अपनी तिजोरी वाले जगह पे रख दें। क्योंकि आप जब भी पूजा करें हर साल, तो उन्हीं को निकाल के वापस से पूजा करना है, अलग से आपको नहीं करना है। और जिनके पास पुराना है तो वो क्या करें कि सुपारी रखें, उस गौरी गणेश जी को गौर को गोबर से मतलब कवर कर दे वापस से दोबारा से। फिर पूजा करते हैं। पूजा विधि कैसे, उनको स्नान कराते हैं, पहले आवाहन करते हैं, फिर स्नान कराते हैं। स्नान के बाद उनको हल्दी, चंदन, रोरी, गुलाल चढ़ाते हैं। उसके बाद जनेऊ चढ़ाया जाता है गणेश जी को। फिर उसके बाद जनेऊ चढ़ाने के बाद उन्हें वस्त्र चढ़ाया जाता है। वस्त्र आप जैसे रोली, धागा, ये सब आप उन्हें चढ़ा दे एज अ वस्त्र भाव करके। अपनी तो वैसे वो क्षमता नहीं कि हम उन्हें वस्त्र धारण कराएं, तो आप ऐसे भाव करके आप उन्हें कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद फूल, दूर्वा, लाल फूल गौरी माता जी को और दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। गौरी मैया जी को दूर्वा नहीं चढ़ता है, उन्हें चढ़ाएं। फिर उन्हें तिल चढ़ाएं। फिर उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाएं। मैया जी को भी अक्षत चढ़ाएं, उन्हें भी अक्षत चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। फिर उसके बाद उन्हें भोग, धूप दीप दिखाएं। फिर उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप तिल का लड्डू, चना दाल भिगो के जो आप वापस से रखे होंगे वो, और गुड़, देसी गुड़, फिर और ऐसे साबुत तिल भी आप धोकर रखें, उन्हें भी चढ़ाएं। और फल आदि, जो मौसमी फल आदि होते हैं वो चढ़ाएं। और जितने प्रकार के आप उपलब्ध करा सकें उतने प्रकार के फल चढ़ाएं। और फिर कुछ अलग से सिंघाड़े का हलवा बना के मिष्ठान में वो भी चढ़ाते हैं, और अलग से लड्डू भी, मोतीचूर का लड्डू उन्हें चढ़ाते हैं मिष्ठान में चढ़ाए। मतलब आप जो जो उन्हें अर्पित कर सकते हैं अपने क्षमता अनुसार उन्हें अर्पित कराएं, लेकिन तिल का लड्डू होना बहुत ज़रूरी है, और चना गुड़ ये होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब होना, लेकिन ये सब होना चाहिए, और फल इत्यादि होना चाहिए। फिर ये सब नैवेद्य कराने के बाद उन्हें पान, सुपारी, इलायची, लौंग का बीड़ा दें, बीड़ा चढ़ाएं, उन्हें बहुत प्रिय है। ये सब करने के बाद, चढ़ाने के बाद एक लोटा में जल लेके वो जहाँ पे आपने लीपा है उस चारों तरफ घूमते घूमते, पहले आप 3 बार या 5, जैसे जितने आपके बच्चे उसके हिसाब से चंद्रमा जी को अर्घ दीजिए। और फिर उसके बाद चारों तरफ फेरिए जहाँ पे आपने लीपा है, जहाँ पे आपका पूजा स्थल आपने बनाया है। 7 बार, 5 बार, 11 बार, जैसी आपकी क्षमता हो। फेरी कैसे फेरते हैं, बाल खुले रहते हैं, बाल गीले रहते हैं, और उस बाल गीले में दिया लेते हैं और दिया लेके घूमते हैं, और फिर एक बार लोटा लेके घूमते हैं, लोटा में जल लेके घूमते हैं। दिया लेके एक बार फेरी फिरते हैं, और फिर लोटा लेके एक बार फेरी फिरते हैं। फिर अर्घ देते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा जी को प्रार्थना करते हैं, और गौरी गणेश जी को और उनके समस्त परिवार को भी ध्यान रखते हैं। ये सब करने के बाद फिर हवन करते हैं। फिर हवन करके बाद उनकी आरती करते हैं। आरती करते हैं, और आरती के बाद उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है प्रार्थना करते हैं। अगर आप कथा सुनते हैं तो आप पत्रिका लेके कथा भी पढ़ सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं। फ़ोन में अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप ऑडियो चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं कथा व्रत अनुसार। बाकी हमारे यहाँ तो कथा नहीं पढ़ते थे, बस पूजा विधि करते थे, बस हो गया। और फिर चंद्रमा जब निकले तभी अर्घ देना होता है। उससे पहले आप पूजा विधि गणेश जी की कर लें। 8 बजे से, जैसे 9 बजे चंद्रमा निकलना है तो आप 8 बजे ही प्रारंभ कर दें अपनी पूजा विधि। फिर चंद्रमा जब निकले तभी उन्हें अर्घ देना है। फिर उसके बाद हो जाए, फिर उसके बाद वो जो चौकी है वो आप वहीं रहने दें,
या फिर हटा ले। वो पूजा स्थल अभी हटाए नहीं, वहाँ पे ढक दे ताकि कहीं जानवर या फिर कोई पैर ना रख दे वहाँ पे किसी टब से या बड़े मतलब चीज़ से वहाँ पे ढक दे ताकि उधर कोई जाए ना। फिर करने के बाद या फिर ऐसे जगह बनाए जहाँ आवागमन बंद हो, बाहर हो वो जगह लेकिन आवागमन वहाँ पे ना हो किसी का, करें। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण कीजिए और आप भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए। वो जो पीढ़े पे आपने भोग लगाया वहाँ उसको वहीं रहने दीजिए जैसे वो दूसरे दिन जब पारण हो जाता है व्रत का तब वहाँ का प्रसाद उठाया जाता है। ठीक, फिर वापस से जो गौरी गणेश है उन्हें आप वापस से डिब्बे में रख के आप वापस से अपनी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपने सेफली रखा था पहले, वहाँ रख दीजिए और फिर सबको प्रसाद वितरण कीजिए, आप भी ग्रहण कीजिए और बस आपका व्रत पूर्ण होता है। राधे राधे।